Hello students, welcome to my class, The Tale of Custard the Dragon. Today I am going to teach you this poem. It is written by Ogden Nash. Let us know about the poet because it is very important to know about the poet. Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. इन्होंने 400 pieces of comic verse लिखे और जो 14 volumes हैं वो published हुई 1931 से 1972 तक. His work is perhaps best described in the poetic tribute by Anthony Burgess. एंथनी बर्गस ने इनके पोइटिक जर्नी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है एंड इट इज़ गिवन हियर अंडरनीथ द पोएम. He brought a new kind of sound to our literary divergence and उन्होंने काफ़ी मतलब लिटरेरी जो हमारी डाइवर्जेंस है उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है and did not care much about breaking the poetic laws of the Medes and the Persians. मीन्स उन्होंने poetic laws को नहीं देखा है. रिदमिक बनाने के लिए उन्होंने ड्रैगन ब्लिंक मिंक ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया है. He uses lines sometimes of considerable length that is colonical and Parsi. मीन्स उन्होंने पोम को जितना इंटरेस्टिंग बना सकते थे उस तरीके से बनाया है, रिदमिक बनाया है. This brings together of the informal and the formal is what his genius chiefly loves. मीन्स those who are fans of his poems वो इनकी poems को formally informally दोनों तरीके से लाइक करते हैं और एंथनी कहते हैं कि वो भी इन्हें बहुत लाइक करते हैं. Now let us begin with the poem and the poem is very interesting. It can be read like this: The Tale of Custard the Dragon. The poem is a ballad. Now I want to tell you ballad क्या होता है. ballad वो होता है कि एक पोम जो कि सॉन्ग के रूप में लिखी गई हो. मीन्स जो एक पोम है वो सॉन्ग के टाइप में लिखी गई हो. अ पोम विच इज़ रिटन इन अ सॉन्ग टाइप, अ सॉन्ग और अ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी. एक पोएम है, एक गाना है जो कि आपको कहानी की तरह बताता है, कहानी बताता है. जैसे हम लोग ने बचपन में पढ़ा है गुड़िया रानी बड़ी सयानी, कहानी की तरह ऐसे जो है ये पोएम भी वैसे ही है. एक गाना है जो कि कहानी बता रहा है. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड दैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म. हीरोइज्म मीन बहादुरी, जिसमें हीरो होता है, हीरोइन होती है. दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू द parody है ये. okay, now let us read the poem and I am going to read the first 4 lines. पहली 4 लाइन मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ और पहली 4 लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कैरेक्टर्स हैं. बिलेंडा एक लड़की का नाम है और उसके पास 4 या 5 पेट्स हैं. Let us read the 4 lines, then we will come to know. Belinda lives in a little white house. Belinda एक little white house में रहती है with a little black kitten and a little grey mouse. She is having a little black kitten, एक black color की उसके पास kitten है, बिल्ली है, and a little grey mouse, एक छोटा सा grey color का चूहा है, and a little yellow dog, और एक पीले रंग का उसके पास कुत्ता भी है. एंड अ लिटिल रेड वैगन. वैगन एक गाड़ी का नाम होता है. वैगन लाल कलर की एक वैगन है जिसमें सामान लाद कर ले जाते हैं, उसको उस गाड़ी को वैगन कहते हैं. एंड अ ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और उसके पास एक ट्रिलियो ये रिदमिक वर्ड्स है. ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन भी है उसके पास, एक
पेट है वो छोटा सा, वो है कौन है, ड्रैगन है। सो किटन है, माउस है, डॉग है, ये 3 पेट हैं जो कि पहले बताए गए हैं, और लास्ट में एक ड्रैगन, मतलब 4 पेट हैं किसके पास, बेलिंडा नाम की लड़की के पास। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट लाइन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो किटन है, बिल्ली है, उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस कॉल्ड हिम ब्लिंक। जो ग्रे माउस है, चूहा है, उसका नाम ब्लिंक है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। शार्प मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, पीले रंग के, बिल्कुल पीले जैसा, मस्टर्ड जैसा दिखता था, तो इसलिए उसका नाम मस्टर्ड है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन है, अब ये देखिए कि किटन, माउस एंड डॉग, इन सबसे बड़ा ड्रैगन होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रैगन जो है वो कावर्ड है। कावर्ड मतलब कायर है, डरपोक है। और उसका नाम क्या है, उसे बिलिंदा किस नाम से बुलाती हैं, बिलिंदा उसे कस्टर्ड नाम से बुलाती हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। नाउ हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ड्रैगन। कैसा है कस्टर्ड, जो ड्रैगन है, कस्टर्ड के बड़े बड़े शार्प टीथ हैं, दांत हैं। द स्पाइक्स, आजकल लड़के बाल कटाते हैं, स्पाइक्स रखते हैं, ऊंचे ऊंचे बाल रखते हैं, तो वो जो स्पाइक्स हम कहते हैं। तो आपने ड्रैगन अगर देखा होगा तो उसके ऊपर भी चाकूदार, नोकदार डिज़ाइन बनी होती है, तो उसको स्पाइक्स कहते हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ। स्केल जैसे मछली के होता है, वैसे ही अंडरनीथ बॉडी के नीचे स्केल्स हैं। ऊपर स्पाइक्स हैं और अंडरनीथ नीचे, बॉडी के नीचे की तरफ स्केल्स हैं, जैसे मछली के बॉडी पे बने होते हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। ऑब्वियसली हम सबको पता है ड्रैगन क्या करता है, मुंह से आग उगलता है, इसलिए फायर प्लेस बताया है, मुंह जैसे आग की भट्टी हो, आग का घर हो। चिमनी फॉर अ नोज, और नाक से क्या निकलता है, ऑब्वियसली धुआं निकलता है। एंड ट्रेलियो ड्रैगर ऑन हिज टोज। ड्रैगर ऑन हिज टोज, ड्रैगर का मतलब चाकू होता है, उसके नाखून जो हैं चाकू जैसे हैं। तो कस्टर्ड के बारे में ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि उसके पास शार्प टीथ हैं, स्पाइक्स हैं और स्केल्स हैं, फायर प्लेस है, माउथ जो है आग उगल रहा है, चिमनी जैसे धुआं फेंकती वैसे उसका नाक धुआं फेंकता है, उसके पास ड्रैगर चाकू जैसे नोकीले नाखून है। फिर भी इतनी सारी चीज़ होने के बाद भी जो है कस्टर्ड एक कायर है, डरपोक है, और बाकी सारे जानवर यहाँ पर बहादुर बताए गए हैं। बिलिंदा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। बैरल एक बर्तन होता है बड़ा सा, बैरल बर्तन को कहते हैं, और फुल ऑफ बियर्स मतलब भालुओं की शक्ति है, उसके पास भालुओं जितनी ताकत है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक जो हैं, जो किटन है और जो डॉग है, वो तो क्या करते हैं, सॉरी, जो किटन है और जो माउस है वो तो शेर को भी मतलब भगा देते हैं। और मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर रेज। टाइगर के जितना गुस्सा है उसमें रेज है, तो वो ये सारे जानवर इतने गुस्सैल हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो कि एक ड्रैगन है, जो कि सबसे बहादुर होना चाहिए, वो सिर्फ एक चीज़ मांगता है कि मुझे एक पिंजरा ला दो और मुझे उसमें रख दो। आइए अब हम नेक्स्ट 4 लाइन्स पे जाते हैं। बिलिंदा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। मीन्स बिलिंडा टिकल करना क्या होता है, टिकल करना मजाक उड़ाना होता है किसी का। सो वो बार बार बिना दया के, विदाउट मर्सी, अनमर्सीफुल मीन्स वो उससे कोई दया नहीं आती है, वो इस बेचारे जानवर का मजाक बनाती हैं बार बार।
Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. Percival जो है कायर कहते हैं Percival कि तुम कायर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम डरपोक हो, उसका बार बार मजाक बनाते रहते हैं कंटिन्यूसली। सब हंसते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल वैगन। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये लिटिल वैगन में कैसे बैठे हैं, एक वैगन में सारे जानवर कैसे आ गए। तो ऑब्वियसली बिलिंडा इज़ अ लिटिल गर्ल और वो अपने खिलौनों से खेल रही है। ऐसे इस पोएम को ऐसे भी देखा जा सकता है, वो अपने छोटे छोटे खिलौनों से खेल रही है और उसने इन टॉयज़ का नाम ये सब रख रखा है और वो एक इमेजिनरी कहानी ये कर रही है। बट हियर let us go through as the poem is continuing. Little wagon, at the Trelio cowardly dragon, and Trelio they all are laughing on this cowardly जो डरपोक ड्रैगन है उसके ऊपर सारे वैगन में बैठकर हंस रहे हैं। बिलिंडा गिगल्ड मतलब हंसना होता है। टिल शी शोक द हाउस मतलब घर को मतलब इतना जोर से हंसी, इतना हंसी कि घर हिलने लगा। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। वीक मतलब एक चूहा हंसता है तो चूहे की हंसी को वीक कहते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड ने बड़े रूडली बड़े बुरे ढंग से उससे गुस्से में उसकी उम्र पूछी कि तुम कितने साल के हो। When Custard cried for a nice safe cage, और फिर कस्टर्ड जोर से मतलब फिर रो के मांगता है, क्या मांगता है? एक सेफ केज जिसमें वो चुपचाप बैठ सके, अपने आप को सेफ महसूस कर सके। लेकिन अचानक क्या होता है? Suddenly they heard a nasty sound, एकदम से अचानक से एक हलचल होती है, नेस्टी साउंड होता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड ग्राउल करता, गुरगुराता है, जैसे कुत्ते भौंकने से पहले घों करते हैं वैसे मस्टर्ड ग्राउल करता है। एंड लुक अराउंड, सब बहुत मतलब चौकन्ने हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। म्याउच, बिल्ली जो है म्याउच कहती है। क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बिलिंडा भी ओह कहती है। दे ऑल आर अलर्ट, दीज वर्ड्स आर शोइंग दैट दे आर अलर्ट एंड सीइंग हियर एंड देयर। फॉर देयर वॉज अ पायरेट। क्या था, कौन था वहाँ पे? पायरेट था। पायरेट मतलब लुटेरा, समुद्री डाकू को पायरेट्स कहते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडा, यहाँ ब्लिंडा और विंडा राइम कराने के लिए किया गया है। विंडा का मतलब विंडो है, तो उन्होंने देखा विंडो से एक पायरेट आ रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल है उसके लेफ्ट हैंड में। पिस्टल इन हिज राइट, और दूसरे हाथ में भी पिस्टल है। राइट एंड लेफ्ट बोथ ही इज कैरिंग पिस्टल। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस ब्राइट मीन्स एक शोड होता है जो स्लाइटली कर्व्ड होता है, कर्व्ड ब्लेड होता है, तो उसके मुंह में दांतों में उसने एक तलवार दबाई हुई है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी क्या है? काले रंग की है। वन लेग वॉज ओड। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, मीन्स उसका एक पैर जो है लकड़ी का है और उसको देख के लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक पायरेट है। और पायरेट जो है अच्छी चीज़ नहीं होती है, पायरेट एक अच्छे इंसान नहीं होते हैं। बिलिंडा पेड़ मतलब कलरलेस हो जाना, पीला पड़ जाना। एंड शी क्राइड हेल्प, पीली पड़ गई और वो हेल्प चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लीड विथ अ टेरिफाइड येल्प, और मस्टर्ड जो डॉग है वो तो टेरिफाइड डर के मारे येल्प भाग गया वहाँ से। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो है वो जाकर घर के जो गोडाउन होता है उसमें जाके छुप गया। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, मीन्स जो लिटिल माउस है वो चूहा अपने माउस होल्ड जो चूहे का बिल होता है उसमें जाके छुप गए। बट नेक्स्ट 4 लाइन्स, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, कौन आगे आया?
कस्टर्ड जो सबसे डरपोक माना जाता था, जिसको सब चिढ़ाते थे, वो जंप करके आगे आया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। स्नॉटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्नॉटिंग का मतलब होता है एक्सप्लोसिव साउंड। पटाखे फूटते हैं तो आवाज़ आती है, वैसे ही एकदम गरजते हुए वो सामने आया। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन इन अ ड्रैगन मीन्स उसने अपने जो स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड प्रिजन सेल होता है, मतलब एकदम से जैसे जेल तोड़ के कोई बाहर आया हो, और अपनी टेल जो है, जो मजबूत उसकी टेल है, उसको हिला रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। विथ अ क्लैटर एंड क्लंक एंड अ जिंगलिंग स्क्वायर मीन्स बहुत सारी नॉइज़ हो रही है उसके टेल से, मतलब जो भी चीज़ लड़ रही है वो खड़ 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 की आवाज़ें आ रही हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। बिल्कुल रॉबिन हुड के जैसे वो जाके पायरेट के सामने खड़ा हो गया, और पायरेट उसके सामने कीड़े की तरह लग रहा था। नाउ नेक्स्ट 4 लाइन्स। द पायरेट गैप्ड at Belinda's dragon. Gapped Belinda's dragon become wide open. एकदम से मुंह खुला का खुला रह गया उसका, वो देख के एकदम बहुत चक्का रह गया। And gulped some George from his pocket flagon. पॉकेट फ्लैगन से जो है वो लार्ज वो जो जिसमें ड्रिंक पी जाती है, वैसा है कुछ निकाला उसने अपने पॉकेट से। ही फायर्ड 2 बुलेट्स। उसने क्या निकाला? वो पिस्टल थी, वो पिस्टल निकाला। एंड ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। किसको हिट नहीं किया? ड्रैगन को वो हिट नहीं किया। एंड कस्टर्ड गॉबर्ड हिम एवरी बिट। कस्टर्ड ने क्या किया? उससे सॉलो अप। गॉबल्ड मतलब होता है सॉलो अप, खा जाना। उसको एक एक पीस, उसकी एक एक पीस वो चबा चबा के खा गया। बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम गले लगा लिया बिलिंडा ने। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। कोई रोया नहीं पायरेट विक्टिम के लिए कि वो मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड गैरेट। जो इंक एंड ब्लिंक जो ग्ली एंड गैरेट हैं, वो ग्ली का मतलब होता है ग्रेट डिलाइट, एंड गैरेट का मतलब होता है मूव, और कॉज इन रैपिडली मीन्स बहुत खुश हो रहे थे वो, इर्द गिर्द घूम सर्कल में घूम घूम। बिलिंडा एम्बेरस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। बिलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड जो डॉग था उसने उसे चाटा, लिक किया। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। किसी ने एक बूंद आंसू नहीं बहाए उस डाकू लुटेरे के लिए। इंक एंड ब्लिंक ग्ली एंड गैरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। इंक और ब्लिंक जो किटन है और जो चूहा है, वो गोल 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 ड्रैगन के चक्कर काटते हैं जिसने पायरेट को खा लिया। सभी खुशी मना रहे हैं। नाउ अब क्या होता है, ये लोग ये दिखाना चाहते हैं, थोड़ी देर तो खुशी मनाते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कम नहीं थे, हम कम बहादुर नहीं थे। इन लोगों को अब फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टर्ड को प्राउड फील हो जाए, तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम कम नहीं थे, हम भी बहादुर हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब जो लिटिल डॉग मस्टर्ड ने थोड़ी देर बाद बोला, क्या बोला? I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Yes. And up spoke ink, up spoke blink. सेम जैसे मस्टर्ड ने बोला वैसे ही इंक और ब्लिंक ने बोला। We would have been 3 times as brave we think. मतलब वो कहते हैं कि हम और ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा कस्टर्ड से बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड, क्या कस्टर्ड ने कहा? कस्टर्ड ने कहा कि मैं एग्री करता हूँ, मैं तुम लोगों की बात से सहमत हूँ कि तुम लोग बहुत बहादुर हो। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। मुझसे सभी बहादुर हो, लेकिन क्या चाहिए इस ड्रैगन को?
Belinda still lives in her little white house. Belinda आज भी उसी white house में रहती है with her little black kitten and her little grey mouse, अपने काले रंग की बिल्ली और ग्रे रंग के चूहे के साथ, and her little yellow dog Mustard के साथ वो रहती है, और लिटिल वैगन रेड वैगन के साथ, एंड हर ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। ये फर्स्ट 4 लाइन्स ही लास्ट 4 लाइन्स में कन्वर्ट हो गई हैं या फिर रिपीट की गई हैं। बिलिंदा इज़ एज ब्रेव एज बैरल full of bears. As I have told you earlier, she is as brave as bears. Ink and Blink can chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, and Custard keeps crying for nice safe cage. कस्टर्ड को कुछ नहीं चाहिए, उसने सारी बहादुरी दिखा दी है। कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं, जैसे कि एक हिंदी की कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जो लोग बहादुरी अपनी बता रहे थे, जब समय आया तो वो बहादुरी नहीं दिखा पाए, और जो कुछ भी नहीं बोलता था, जिसके ऊपर सब हंसते थे, उसने अपनी बहादुरी दिखाई। सो दिस वॉज द पोम, होप यू हैव अंडरस्टूड। Now, thank you children. Meet you in the next class. Bye bye.